एक माँ और बच्चे के लिए स्वस्थ जीवन ही सब कुछ है और इसके लिए जरूरी है स्वास्थ्य केंद्रों का सहारा। इस अस्पताल में अपनेपन की भावना आती है। अस्पताल के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल को बहुत साफ सुथरा रखा है, जो पहले नहीं था। अभी मैं इधर ही आऊँगी। यहाँ के शौचालय साफ है और पानी पीने का भी स्वच्छ है और यहाँ का स्टाफ भी ट्रेन है। मुझे स्वच्छता और साफ सफाई की अहमियत पता है, इसलिए अभी मैं यहीं पे आऊँगी। इन सभी माँओं की तरह एक माँ है सुनीता। आइए देखिए उनका अनुभव। मेरा नाम सुनीता है। मैं बांसवाड़ा जिले की रहने वाली हूँ। कुछ समय पहले मेरे बेटी हुई थी। उस समय मैं सलोपाट अस्पताल में भर्ती हुई थी। आज मेरी बेटी सेहतमंद एवं खुशहाल है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सुना था बच्चा पैदा होने के बाद पहले कुछ सप्ताह बच्चे का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं सलोपाट अस्पताल गई थी। स्वास्थ्य केंद्रों में शिशु संक्रमण का एक प्रमुख कारण वॉश यानी कि वाटर सैनिटेशन और हाइजीन का पालन ना होना था। वॉश के अंतर्गत मुख्यतः जल एवं स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था, इनका उपयोग एवं स्वच्छ व्यवहार आता है, जैसे कि सही तरीके से साबुन से हाथ धोना। नवजात शिशु की अंदरूनी प्रतिरक्षा यानी डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह से तैयार ना होने के कारण उन्हें संक्रमण से बचाना अधिक जरूरी होता है। In the last 2 years, we ended a joint initiative with the government of Rajasthan. This initiative comes in from the global framework of A Promise Renewed and a national framework, A Call to Action, where we want to make a difference in terms of the survival of the baby. In Rajasthan, UNICEF, through its water and sanitation program, has been working with the different departments to improve the provision and functionality of water and sanitation facilities in the health facilities. These health facilities account for more than 70% of deliveries which is happening within their respective districts. Improving the water and sanitation and hygiene practices in health facilities significantly contributes to reduction in neonatal deaths, which neonatal deaths today account for 52% of child deaths. And one of the causes which is so high in terms of neonatal deaths is sepsis. Sepsis accounts for 8% of neonatal deaths. And we can make a change in Rajasthan by focusing on improving the quality and functionality of water, sanitation and hygiene practice in health facilities. आज मैं सभी महिलाओं को दिखाना चाहूँगी कैसे मेरी बच्ची स्वस्थ है। आओ मेरे सफर में मेरे साथ जुड़ो। सुनीता सलोपट इसलिए गई क्योंकि उसे पता था कि वहां उसकी और उसके शिशु की अच्छी देखभाल होगी। सुनीता को सलोपट अस्पताल जाने के लिए उन्हें सबसे पहले प्रेरित किया आशा वर्कर ने। हमारा एक कार्य ये भी है कि गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने के लिए प्रेरित करना। मैंने ही सुनीता को सलोपाट पीएचसी में जाने की सलाह दी थी, क्योंकि वहां पर बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया है। राजस्थान में संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था को बहुत बदलाव की जरूरत थी। सिर्फ नवजात शिशुओं को ही नहीं बल्कि सभी मरीजों और डॉक्टरों को भी संक्रमण से खतरा था। पिछले 9 महीनों में रुख बदल गया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ समय में काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि जो डिलीवरीज घरों में हो रही हैं या अनसेफ हो रही हैं उनको हम लोग दूर करें। भारत सरकार ने NRHM के तहत हम लोगों को अलाउ किया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनलीनेस पे खर्चा करें, अपने इंस्टीट्यूशन को साफ़ सुथरा बनाएं। वॉश जो यूनिसेफ के माध्यम से हम लोग पूरे राजस्थान में एक एक्टिविटी चला रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो स्वास्थ्य के जो केंद्र हैं वो साफ़ सुथरे नज़र आएँ। इसमें डेफिनेटली नए इनपुट्स जो हम लोगों को वॉश के माध्यम से, यूनिसेफ के माध्यम से मिलते हैं, उनका रोल है। और मेरा ऐसा मानना है कि अब हमने 2000 से ज़्यादा डिलीवरी पॉइंट को साफ़ सुथरा कर लिया है। आने वाले समय में 2-3 साल में हम लोग शायद 100% PHC CHC को इस कड़ी में ले आएंगे। खासकर राजस्थान के हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर और जालोर में वॉश ने अपना असर दिखाया है। When we actually started working with the government realized they had the money, they had the protocols, they had the staff, but they didn't see the problem was just right there. But they knew there was infection in the hospitals. So UNICEF was able to provide to them evidence of the problem,
technical expertise of how to solve the problem, and also to demonstrate that it is possible. So we were able to demonstrate. As of today, we are very happy that the facilities, more than 50% of them have now improved. And we have actually managed to contribute to cutting down the infection rate within the hospitals. This is being seen by both doctors and the parents, where we have now found a 10% increase in institutional delivery. And I'm happy now we see change in OPD, labor rooms, and the postnatal wards, that the families are beginning to say, this is the place I would like to deliver, this is the place I would like to have my child, because they now see the cleanliness. सबसे पहले मैं ओपीडी में पहुंची। ओपीडी में सबसे अच्छी चीज़ थी साफ शौचालय व स्वच्छ पानी की व्यवस्था। एक गर्भवती महिला के रूप में ऐसे डॉक्टर से जांच करवाना सुरक्षित लगा, जो कि स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊँ, हमारे हॉस्पिटल में 3 विभाग हैं, ओपीडी, लेबर रूम और पोस्टनेटल वार्ड। जहाँ की गर्भवती सुनीता अपने डिलीवरी के लिए गई थी, सबसे बड़े हमारे लिए चुनौती थी कि हमारे कदम पर स्वच्छता बनाए रखें एवं वॉश के मानकों का अनुपालन करें। हमने प्रथम चरण के अंदर ऐसे अस्पतालों में वॉश का कार्य स्टार्ट किया था, जिसमें 80% गर्भवती महिलाएं या मदर्स को वहाँ पे सर्विसेज दी हैं। बास असेसमेंट के दौरान हमें कई चुनौतियों का पता चला, जो प्रमुखतया पानी के स्रोत, टंकियों एवं ट्रीटमेंट से जुड़ी थी। इसके अलावा शौचालय की व्यवस्था, गंदे पानी का निकास एवं बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण भी प्रमुख समस्या थी। असेसमेंट के साथ हमने बास इम्प्रूवमेंट प्लान तैयार कर संस्थानों में काम शुरू किया, जिसमें मेंटर्स ने हमारी सहायता की। हमारा कार्य अंग्रेजी के शब्द मेंटर से समझा जा सकता है। M फॉर मोटिवेटर यानी प्रेरक, E फॉर एग्जामिनर यानी परीक्षक, N फॉर नेगोशिएटर यानी वार्ताकार, T फॉर टीचर यानी शिक्षक, O फॉर ऑर्गेनाइजर यानी आयोजक और R फॉर रिव्यूअर यानी समीक्षक। स्वास्थ्य केंद्रों में हमारे मुख्य कार्य हैं: पहला, अस्पताल के स्टाफ को वॉश अपग्रेडेशन के लिए प्रेरित करना। दूसरा, वॉश के लिए सभी संसाधनों को अस्पताल तक पहुंचाना। तीसरा, वॉश रेटिंग टूल के आधार पर अस्पताल का आकलन करना और MOIC के साथ प्लान बनाकर मॉनिटर करना। हमने सुनिश्चित किया है कि हमारी पानी की टंकियां नियमित रूप से साफ हों, ढकी हों और आसपास भी सफाई हो। साथ ही यह भी देखा कि शौचालय हमेशा साफ हों और साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध हो। ओपीडी से पहुंची मैं लेबर रूम में। यहाँ पर पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा गया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इस अस्पताल में इन्फेक्शन से बचाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो कि निर्धारित की गई है। यहाँ पे सुरक्षा के लिए दस्ताने, गाउन और मास्क पहने जाते हैं। मेरे सफ़र का आखिरी पड़ाव था ये जच्चा बच्चा कक्ष। यहाँ पर भी पूरी साफ सफाई थी। सलोपाट अस्पताल में मेरी सेहत पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया था, इसलिए आज मेरी बेटी एकदम स्वस्थ है। न सिर्फ बांसवाड़ा पर पूरे राजस्थान में वॉश का असर दिख रहा है, जैसे कि जालोर में। यदि हम सब प्राथमिकता के तौर पर संक्रमण नियंत्रण की जिम्मेदारी लें तो सुनीता जैसी लाखों महिलाएं खुश होंगी। ऐसा हम कर भी रहे हैं और भविष्य में इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तक राजस्थान में 2000 से ज्यादा PHC और CHC को वॉश के अंतर्गत लाया जा चुका है। अब आगे का कार्य है बाकी बचे अस्पतालों को वॉश मॉडल के अंतर्गत लाना, ताकि सुनीता जैसी माएं और उनके बच्चे एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। मैंने देखा है लेबर रूम बहुत अच्छे से साफ सफाई से
और मैं यहाँ पर आके डिलीवरी कराऊंगी। अस्पताल के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल को बहुत साफ सुथरा रखा है, जो पहले नहीं था। अभी मैं इधर ही आऊँगी। मुझे स्वच्छता और साफ सफाई की अहमियत पता है, इसलिए अभी मैं यहीं पे आऊँगी। इस अस्पताल में अपनेपन की भावना आती है और यहाँ के सभी कार्यकर्ता हमारी मर्यादा बनाए रखते हैं।